फैसलाबाद की ऐसी सिनफे नाजुक जो सिनफे आहन का किरदार अदा कर रही है। एमए एजुकेशन करने के बाद जॉब की अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद भी इन्होंने फैसलाबाद की एक सड़क पर अपना स्टॉल लगाया, अपना बिजनेस रन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी अच्छी है। मुझे ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ये अगर स्टॉल भी लगाया है तो मेरी स्टडी की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मतलब होता है ना बंदा कि जो मैं इतना पढ़ के मैं स्टॉल लगाया, बल्कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब हम लोगों के साथ बात करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो स्टडी इस बात पे तो बहुत ज़्यादा काम करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने जॉब भी की हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो सुकून और जो ज़्यादा मोटिवेशन मिली है वो अपने कारोबार में ही मिली है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैम बताइएगा कि आइडिया कैसे आया है, ऐसे क्या हालात हो गए कि आपने जॉब की बजाय अपने बिजनेस को तरजीह दी? जॉब की बजाय इस वजह से तरजीह दी कि जब हम जॉब करते हैं तो लोग तरह तरह की नज़रों से भी देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जॉब से नहीं वो खर्चे जो आजकल अफोर्ड हो ही नहीं रहे हैं। अपना बिजनेस करने का मकसद ये होता है कि आप जितना भी कमा रहे हैं आपको पता है आप किसी को जवाबदेह नहीं है। तो जॉब में आप हमेशा जवाबदेह होते हैं, आप ज़्यादा भी कमा रहे हैं, आप जितना भी हैं, लेकिन आपको डिग्रेड करने में लोग कभी भी यानी कि कतराते नहीं है, फौरन डिग्रेड हो जाते हैं। और जहाँ पे लेडीज के लिए मेरा ख्याल है कि लेडीज को बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए आगे, पढ़ लिख के हम हमारा माशरा हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा ना। एमए एजुकेशन ने आपकी जिंदगी को में कितना का सहारा दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी अच्छी है। मुझे ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ये अगर स्टॉल भी लगाया है तो मेरी स्टडी की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। मतलब होता है ना बंदा कि जो मैं इतना पढ़ के मैं स्टॉल लगाया, बल्कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब हम लोगों के साथ बात करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो स्टडी इस बात पे तो बहुत ज़्यादा काम करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने जॉब भी की हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो सुकून और जो ज़्यादा मोटिवेशन मिली है वो अपने कारोबार में ही मिली है। मैम ऐसे क्या मजबूरी थी आपने जॉब को छोड़ा और यहाँ पर आई? इससे पहले जॉब क्या करती थी वो भी बताइए। इससे पहले मैं कश्यप फाउंडेशन में मैंने जॉब की है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ मुझे लगा टाइम के। नहीं, मैं नहीं जा सकती, जगह जगह पे जाके लोगों से बात करनी है, वो मेरे लेवल का काम नहीं मुझे लगा। ठीक है, उसके अलावा मैं पहले एज अ प्रोफेशनल जो थी ना ब्यूटिशियन थी, लेकिन काफ़ी क्राइसिस की वजह से मसले मसाइल बन गए, कारोबारी हालात ख़राब हो गए, मुल्क के हालात भी बहुत ख़राब हुए, जिसकी वजह से ना कि वो काम मेरा ख़त्म हो गया। तो इस वजह से फिर मैंने अब काफ़ी धक्के खाने के बाद दोबारा एक नया स्टेप लेने की कोशिश की कि नहीं, हमें दोबारा आगे बढ़ना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर मेरे पास वो ब्यूटिशियन का काम नहीं है तो मैं आप चुप करके बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था, तो जिसकी वजह से मैं। मैम हम देख रहे हैं कि आपके स्टॉल का नाम मिस्टर चिप्स है, ये बड़ा यूनिक नाम है। ये नेम रखने का आइडिया कहाँ से आया? क्या आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को टच भी दिया है सर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम पहले तो हमने बहुत सारे नाम सोचे, लेकिन वो जो होता है ना एक माइंड में माइंड सेटिंग होती है कि नहीं, वो दिल पे लग ही नहीं रही थी। जैसे ही मिस्टर चिप्स की बात आई ना, तो हमने कहा एक यूनिक नेम होना चाहिए। और लोग, मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ना अक्सर बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो लेकिन हमने इसमें ट्विस्ट पैदा करने के लिए कि क्यों ना मिस्टर चिप्स को अब हम ट्विस्ट में लेके आए और इसको लोग अच्छी नज़र से देखें कि नहीं, मिस्टर चिप्स भी एक बहुत अच्छा करेक्टर रह चुका है लाइफ में। ये एक बस सोच ही थी, आप ये कह सकते हैं। मैम हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो माशरे की तंगियों और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से घरों में रहती हैं और अपने हालात का मुकाबला नहीं कर पाती। उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि ना जो औरतें हैं ना वो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझें। हर एक औरत में एक छुपी हुई लाजमी ऐसी स्किल होती है जिसको वो बाहर ज़ाहिर करने से डर रही होती है। ये माशरे के लोग ये हम जैसे ही होते हैं, हमें बस ये देखना पड़ता है। अब ये लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, ठीक है। औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल अपने आप को कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। वो हिम्मत करेंगी तो ये भी सपोर्ट करेंगे, अगर हम ही हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो मैम आखिर पे ये बताइएगा कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और किन किन की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर उठा रहे हैं? फैमिली मेम्बर्स में मेरी वालदा हैं और मेरी दो बहनें हैं छोटी, ठीक है, जो कि एक स्टडी कर रही है, एक अभी घर पे ही है, और दो मेरे बच्चे हैं छोटे। मैम ये बताइएगा कि आप जब आपने स्टॉल शुरू किया था इसके ऊपर कितनी लागत आई और अब आप कितना कमा रही? लागत इस पे काफ़ी आई, 1 लाख डेढ़ लाख लग गया तकरीबन इस पे स्टार्टिंग करते। लेकिन ये भी अभी छोटी इन्वेस्टमेंट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको बढ़ाया, हमने दो दो तीन तीन चीज़ें बढ़ानी स्टार्ट कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है हर चीज़ को हमें, और अल्लाह का शुक्र है मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, ये नहीं कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, खर्चे वगैरह निकाल के अपना
6-7 हज़ार रुपया निकाल लेती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ सदफ मौजूद थी जिन्होंने एमए एजुकेशन करने के बाद जॉब को तरजीह इसलिए नहीं दी क्योंकि अपना बिज़नेस इन्हें अच्छा लगा करना। और फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस मुल्क की मईशत की वजह से, हालात बिगड़ने की वजह से, इनके क्राइसिस आने की वजह से वो अपना काम करने का स्टार्ट होगी। दूसरी जाने अगर हम इसे पॉजिटिव देखें तो ये फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो अपने पैरों पर खुद खड़ी होना जानती हैं और मर्दों के शाना भी करेंगे। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।